पाम धुम तो पामन की ज्यादा चिंता, इतनी देर रह गई पार ना जाने दे रहा। कहाँ बाबा ने लिखा, बेग आन जल पाए पखारो और हो तब विलंब उतार ही पारो। अरे हमें पल्ली पार जाना है, जल्दी धोले पाम तो पाम ही पाम पाम ही पाम दिखाई दे रहे हैं, है? जल्दी कर। बेग शब्द यहां प्रयोग किया बाबा ने, बेग बेग आन जल पाए पखारो। जल ले आ, जल लेके आ, पाम पखार ले आज। अब केवट से जब राम ने कह दिया, जब केवट से राम ने कह दिया कि पाम पखार ले, पाम धो ले, तो केवट सारी चीज छोड़ करके कहां भागा? अपने गांव की तरफ भाग गया। और किनारे पर खड़े राम लक्ष्मण सीता तीनों, और केवट भाग गया अपने गांव को। कहां? श्रृंगवेरपुर में। अब लक्ष्मण कह रहे हैं देखो एक नया नाटक फिर रच रहा है, एक नया नाटक फिर रच रहा है केवट। तब से तो यहाँ तमाम तरह की बात बना रहो, अब गांव की तरफ भाग गो, ये कहां ले गो? राम कहने लगे रुक जा तो सही। राम कहते हैं लक्ष्मण से रुको, ठहर जाओ, चुप रहो। तुमने कहा तो जल्दी धो ले, और जल्दी के चक्कर में गांव की तरफ भाग गए हो, हैं? अब उधर से केवट आया। जब केवट आया तो शीश पे कठौता लेके धरो, चलो आए रहो, पानी को भरो कठौता। कठौता जानती हो मैया? कठौती बड़ी बड़ी मैया जानते, नहीं तो कोई ना जानता होगी शायद। जैसी आटे मांगड़े वाली, आटे गोथे वाली परात होवे ना, ऐसी ही बड़ी होती वो, ऐसी, और बाह में बीच में मोरी जैसी लगी होती, और पत्थर की होती, बातें कहते कठौता। ऐसी है हाँ। तो केवट उधर से जल भर के, यानी पानी भर के, और शीश पर रख के, और आयरो गांव की तरफ से। कहा? गंगा के किनारे जहां खड़े हैं राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण ने देखा, देखिए देखो भैया देखो क्या नाटक कर रहा है, ये क्या लेके आ रहा है। पाम धोने तो या गंगा में जल था, है? जल से धो लेता, गंगा में जल है। लेकिन आज देखिए यहां बाबा ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में, गंगा में जल है, लेकिन गंगा के जल को हम पानी नहीं कह सकते, यमुना के जल को हम पानी नहीं कह सकते, गंगा के जल को पानी नहीं कह सकते, यमुना के जल को पानी नहीं कह सकते। लेकिन चौपाई में बाबा ने पानी शब्द लिखा है, चौपाई में बाबा ने पानी शब्द लिखा है। कहा है, केवट राम रजायस पावा। केवट राम यानी केवट ने राम से आज्ञा पाई, तब भागो वो गांव की तरफ, और उधर से कठौता में भर के लाओ पानी। केवट राम रजायस पावा, पान कठौता भरे ले आवा। पान कठौता भरे ले आवा, इसलिए यहां पानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये गंगा जल नहीं है, स्पष्ट हो गया, ये गंगा जल नहीं है। अब राम ने पूछा क्यों रे केवट, तू गांव की तरफ क्यों भागा? कि मैं पानी लेवे गयो। कर जे जल है तो कर जित चरणोदक, तुम्हारे चरण से निकली गंगा है, तुम्हारे चरणों से निकली गंगा ब्रह्मा के कमंडल में पहुंची, और वहां से भागीरथ ने तपस्या करी, तुम्हारे पूर्वजन ने फिर जे लौट के आ गई। तो ये तो धुले धुलाई चरण की गंगा है, यहां से पैर कैसे धोले तुम्हें? इसलिए मैं पानी लेने गया था। अब पानी लेने गयो, केवट बोला कि मैं पाम पखारूंगा, पाम धोवन दो। अब पाम धोवे लगो, जैसे ही केवट पाम धोवे लगो, तो एक पाम ठाकुर जी को उठा ले, राम को, और कठौता में रख लो, धोत रहो। अब बाकी बात बोलो कि जब पामे हटाओ, मेरे हाथ पे रख ले, मेरे हाथ पे रखो। उनने कही कि मैं जमीन पे रख ले रहा हूं। अरे तो फिर क्या फायदा भयो? जमीन पे रखोगे तो फिर से रेत रज लग जाएगी इसमें, है ना? फिर रज लग जाएगी, फिर मुझे धोना पड़ेगा, इसलिए मैं हाथ पे रख लो।
अब ठाकुर जी ने पाम रख लो आके हाथ पे, अब दूसरे पाम में उठाए रहो कि जाए उठाओ जा में रखो। अब दूसरो पाम उठाओगे तो बैलेंस बिगड़ेगा शरीर को, हैं? जब शरीर को बैलेंस बिगड़ेगा तो केवट कहता है अब क्या कर रहे हो? अरे कि मैं गिर रहा हूं। अरे गिर रहे तो मैं सिर ना या सिर पकड़ो। तो एक हाथ से राम ने सिर पकड़ लियो, एक हाथ से राम ने सिर पकड़ लियो। अब सिर पकड़ के अब बोलो कि दूसरा पाम उठाओ। जैसे ही दूसरा पाम उठाने लगे सो ही फिर बैलेंस बिगड़ो। बोले कि क्या कर रहे हो? कि मैं गिर रहा हूं। कि एक हाथ को क्या कर रहे हो? दोनों हाथ रखो। सो राम ने दोनों हाथ फिर केवट की चांद पे रख दे, शीश पे, है ना? और दोनों पाम केवट के हाथ में और दोनों हाथ, देखो क्या केवट है, गजब है। हाथ शीश पे। भगवान कभी किसी को उद्धार करते हैं तो किसी के तो हाथ शीश पे रख करके उद्धार कर देते हैं, किसी के पाम की चढ़ रज लगा करके उद्धार कर देते हैं। जैसे अहिल्या जटायु का उद्धार किया तो हाथ फेर के उनके शीश पे उद्धार कर दिया। और आज केवट कितना धन्य के हाथ हुआ में उसके शीश पे और पाम हुआ के हाथ में, यानी पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला जगत पिता, तीनों लोगों का भार लेने वाला केवट अपने हाथों पे तीनों लोगों के भार को लिए है। क्या बात है, है? वाह केवट वाह। अब पाम धोले, अब पाम धोले सो लक्ष्मण बोले अरे केवट अब तू इतनी देर रहेगी पाम धोवत धोमत, अब तो हमें पार कर। केवट बोलो तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। राम जी से बोला प्रभु जी एक बात बताओ, कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए तो पत्नी संग होनी चाहिए कि नहीं? राम ने कही हाँ, कोई धार्मिक कार्य करो, कोई काम करो तो हम अपनी धर्म पत्नी सपत्नी के करना चाहिए। तो बोले के तो मैं अपनी पत्नी ले आऊं। मेरी पत्नी रह जा रही है, मेरी पत्नी रह जा रही है, बहू तो पखार लेगी पाम, मैं धार्मिक काम कर रहा हूं। तो लक्ष्मण बोले हाँ इतनी देर में तब से लौटो, अब कह रहा हूं पत्नी ले आऊं। और कोई रिश्तेदार हो इतने बुला ले। राम ने कही कोई बात ना है, लक्ष्मण शांत है, जाओ ले आन दो। बोले कि मैंने पहले कहा था, मैंने पहले कहा था कि बेग जाओ जल्दी आना, तो तब क्यों नहीं लेके आए? अरे तब जा सुना लेके आओ, तुमने ये कही कि जल्दी आना, और अगर हूं घर में पत्नी कछु काम कर रही होती और मैं कहता हूं जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो कहा कह देती वो तुम ही चले जाओ, मैं न जा रही। यासू मैं अब पत्नी लेवे जा रहा हूं, अब पत्नी लेवे गयो, फिर पत्नी के सहित पाम पखारे, फिर बोलो कि अभी हमारे घर परिवार के तो और रह गए, हमारे घर परिवार के और लोग रह गए, जे पाम धोले। अब माने पूरे श्रृंगवेरपुर को बुला लो, पूरे श्रृंगवेरपुर को बुला लिया। देखो भक्तों का परिवार कहीं भी हो बहुत बड़ा परिवार होता है, भक्तों का परिवार बहुत बड़ा होता है। और उसने पूरे श्रृंगवेरपुर को बुला लिया पाम पखारवे के लिए। अब सबने पाम पखारे। लक्ष्मण बोले के तो है 14 साल यहीं पूरे हैं। लक्ष्मण बोले 14 साल पूरे यहीं है गए, अब आगे कुछ करना है कि नहीं करना है? कि 14 साल तेरी गंगा पे ही खड़े रहें, है? आगे कुछ करना है। अब जैसे ही सबने पाम पखार लिए तो अब राम ने कही तो अब तो हमें नाव में बिठा रहो, हमें पल्ली पार करो। सो बोलो केवट के प्रभु एक बात कहूं, हमारी या गंगा पे कुछ नियम है। क्या नियम है? क्या नियम है? कि नियम ये है जो पहले आता है उसको हम पहले पार करते हैं। तुम बाद में आए हो तो हमसे पहले कौन आया है? कि तुम देख ही नहीं रहे को आए हो है, तुम देख ही नहीं रहे
कौन आया है? कौन आया है? देखो हमारे पितर देवता यानी हमारे पूर्वज किनारे पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारो, और पहले उन्हें पार उतारो तब मैं तुम्हें पार उतारूं। वारे केवट बड़ो चालाक है, हैं? कहाँ है तेरे पितर? लक्ष्मण बोले, ए केवट, तेरे पितर जा गंगा पे जन्म लो और गंगा में नाव चलावत रहे और गंगा पे ही मर गए और तो ना तर पाए। जाई गंगा पे जन्मे, जाई गंगा पे रहे, जाई गंगा पे सब कुछ करो और फिर ना तर पाए। तो केवट ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोला देखो गंगा जी कहां ते ने करी, तुम्हारे पामन थे, लायो को तुम्हारे पूर्वज भागीरथ और सगर के 60,000 बेटा तारने के लिए गंगा लेके आए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हुआ, तो उन्हें गंगा सागर ले जाया गया है। इसलिए गंगा सागर ले जाया गया। तो मेरे पूर्वज तो यहाँ जरूर रहे, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुमने उनकी तरफ देखा ही नहीं। और आज भी यही हो रहा है नाथी भैया, आज भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि जिंदे बापते दंगम दंगा, जिंदे बापते दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचाए दे गंगा। बाप माता पिता जिंदा हैं तब तक गाली गलौज है, उल्टी सीधी बातें उनसे है, खरी खोटी सुनाना, लेकिन मर जाए तो फिर कहते हैं गंगा जी ले चलो है। गंगा जी काहे को ले जा रहे हो? गंगा जी कहा करे? गंगा जी पे कहा रखो है? क्या रखा है गंगा जी पे? अरे जो सेवा करनी है तू यहीं कर, जो भी करना है तू यहीं कर। आज केवट कहने लगा, प्रभु अब मेरे पुरखों की तरफ देखो। तो पुरखों का भी उद्धार करवा दिया केवट ने, अपने परिवार का भी उद्धार करवा दिया, सपत्नीक पूरे गांव का उद्धार करवा दिया, सबसे भगवान के चढ़ छुलवाए धुलवाए। वारे केवट, अब कह रहा है केवट चलो अब बैठो नाव में। अब नाव में बिठा लिए राम, सीता लखन तीनों। मेरी नैया में नाव चलाने लगा, पतवार हाथ में लेकर के, हाथ में पतवार लेकर के चलाने लगा।